भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत कर प्रणाली बनाना और अप्रत्यक्ष करों की जटिलता को कम करना था। हालांकि पिछले वर्षों में इसकी बहुस्तरीय दरें और अनुपालन प्रक्रिया को लेकर उद्योग, उपभोक्ता और राज्य सरकारें कई बार असंतुष्टि जताती रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में व्यापक सुधारों की घोषणा की है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। अभी तक जीएसटी की 4 प्रमुख दरें थीं: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके कारण कई वस्तुएं अलग अलग स्लैब में आती थीं, जिससे जटिलता और विवाद उत्पन्न होते थे। सुधारों के तहत अब दो प्रमुख स्लैब 5 और 18% रखे गए हैं। 5% में अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं और आवश्यक सामान रखे गए हैं। 18% में मध्यम और उच्च मूल्य की वस्तुएं शामिल होंगी। केवल सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गुटखा आदि पर विशेष 40% कर लगाया जाएगा। इससे कर प्रणाली सरल होगी और अधिकांश वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। 99% वस्तुएं जो पहले 12% पर थीं, अब 5% में आ जाएंगी। 90 से 99% वस्तुएं जो 28% पर थीं, उन्हें 18% में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देगा। उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। भारत की जीडीपी में लगभग 60% योगदान खपत का है, इसलिए यह वृद्धि आर्थिक विकास को गति देगी। कर कटौती से शेयर बाजार में भी सकारात्मक रुझान दिखा है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। प्रारंभिक अनुमान है कि सरकार को लगभग 20 अरब डॉलर तक का राजस्व नुकसान हो सकता है। हालांकि दीर्घकाल में बढ़ती खपत कर दरों में कटौती से खुदरा महंगाई 50 से 60 बेसिस पॉइंट तक घट सकती है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती का रास्ता भी खुल सकता है। सरकार ने केवल दरों में बदलाव नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी ध्यान दिया है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना आसान बनाया जाएगा। टैक्स वर्गीकरण और विवाद निपटारे की प्रक्रिया में तकनीकी सुधार होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे दिवाली 2025 तक इन सुधारों को लागू करने में सहयोग करें, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर लाभ मिल सके। कई राज्यों ने चिंता जताई है कि कर दरों में कटौती से उनकी हिस्सेदारी में कमी आएगी। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि शुरुआती राजस्व नुकसान की भरपाई के उपाय किए जाएंगे। साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठकों के माध्यम से राज्यों को विश्वास में लिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी सुधार का उद्देश्य सरलता, उपभोक्ता हित और दीर्घकालीन आर्थिक विकास है। जहां एक और यह कदम आम जनता और उद्योगों के लिए राहत लाता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों और केंद्र को प्रारंभिक राजस्व चुनौतियों से निपटना होगा। अगर यह सुधार प्रभावी रूप से लागू हो जाता है, तो यह भारत की कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और विकासोन्मुख बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।